कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। We have to own the collective responsibility. Each and every individual of this country must serve the motherland. मैं हिमांशी ठाकुरानी आज चिट चैट विद हिमांशी में हमारे साथ मौजूद हैं फिल्मी जगत के महान अभिनेता, जो ना सिर्फ अभिनेता हैं बल्कि राइटर, एंकर और सिंगर और भी बहुत कुछ है, जिनका नाम है द फेमस अनु कपूर। तो सर, आजकल के जनरेशन में फेलियर को फेस करना बहुत मुश्किल हो गया, आप उनको क्या बोलेंगे? अरे रे 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 रे, ये तो बड़ा कमाल का सवाल है। देखो, ऐसा है कि अस्तित्व जो है, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज अ स्ट्रगल एंड बैटल। मुझे मालूम है कि इस बैटल में, ये जो युद्ध है एग्जिस्टेंस का, अगर आप इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल का मैसेज क्या है, existence is a fierce battle which we have to fight. Therefore we have to be emotionally, physically and mentally strong enough to fight, combat this battle. Nevertheless we will lose this battle. देखो सुनो, हमको इमोशनली, मेंटली और फिजिकली इस संघर्ष के लिए तैयार रहना है, जबकि अंत में ये जो युद्ध है हम हार जाएंगे, मतलब हम चले जाएंगे। लेकिन इस तरह से बैटल आत्महत्या करके जाना, ये इसका मतलब है अभी तुम्हारी रेजिस्टेंस पावर तुम्हारी ठीक नहीं है। तो बच्चे लोग, तुम लोग मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग बनो। जितने दिन तक की लाइफ है उसका लाइफ अच्छी तरह से जियो। और जरा सी एक चीज फेल हो गई, अबे हम तो 70 साल के बाद हम तो अपने आप को अभी भी फेल मानते हैं। क्या मिला है यार, इतना सब होने के बाद भी कुछ नहीं मिला, लेकिन हम तो मरेंगे नहीं। और मरने के लिए भी एक कला चाहिए, कला। जापानीज लोगों से सीखो एस्थेटिक्स। जापान के अंदर अगर किसी व्यक्ति को लगता था कि अब उसका जीवन जीने योग्य नहीं है, तो वो पूरे समाज को बुलाता था, आमंत्रित करता था, अपनी बिरादरी के लोगों को बुलाता था कि आइए, मैं अब इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि मेरा जीवन जीने योग्य नहीं है, इसलिए मैं हाराकिरी करूंगा। तो पूरे समाज के सामने, पूरी बिरादरी के सामने सबको नमस्कार करता था, चाय पिलाता था सबको, और उसके बाद एक वज्रासन की मुद्रा में बैठ के पूरे चाकू से अपने पेट में मारता था, इधर ले जाता था, इधर ले जाता था, इधर ले जाता, प्रणाम करके फिर मर जाता था। ये तो गट्स तो कुछ और बात है। यहाँ पे ऐसे थोड़े बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जीवन का मतलब, अरे तुम जीत को स्वीकार कर रहे हो, तुम हार को स्वीकार नहीं कर रहे हो। जीत का मतलब ही ये है कि तुम हारने को तैयार हो। जिसने मान किया है उसी का अपमान होगा। और तुमने सोचा है कि तुम जीत जाओगी, विश्वास मानना, हारोगी भी तुम, हारोगी भी तुम। तुमने सोचा लोग मुझे रिस्पेक्ट करें, तो ह्यूमिलिएशन भी तुम्हारा ही होगा। और जिसने सोच लिया मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, तो तुम्हारी कोई कुछ बेइज्जती कर ही नहीं सकता। तुमने सोचा मैं तो जीतूंगी, तो तुम ही हारोगी। जो जीतता है वही हारता है। इसलिए बेटा, तुम अपना काम करो। और बोलो सर, व्हाट्स द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? यही सारी एडवाइस। तुम गीता पढ़ो, गीता में बड़ा अच्छी बात का है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां। तुम अपना काम करो बेटा। मुझे मालूम है कि मैं कुछ कर रहा हूं तो मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सफलता चाहिए। उसका रिजल्ट चाहिए ना, तो तुम्हें सफलता के रूप में रिजल्ट चाहिए। लेकिन किसी भी क्रिया के दो रिजल्ट होते हैं, सफलता या असफलता। रिजल्ट तो तुमको मिल गया, तुम दोनों रिजल्ट के लिए तैयार हो। आप समझे? अभी आप मुझे थप्पड़ मार दो, अच्छा ठीक है भाई, यही रिजल्ट था, थप्पड़ मार दिया इस लड़की ने, इसके लिए भी तैयार रहना है। तो तुम्हारे अंदर संबल बढ़ता जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम सब कुछ छोड़ के जोगी बन जाओ, वो तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, ना तुम्हारे माँ बाप के बस की बात थी। माँ बाप के बस की बात होती तो तुम पैदा ही नहीं होते, ठीक है। लेकिन फिर भी यू हैव टू बी इमोशनली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग एंड फिजिकली स्ट्रांग टू फेस द लाइफ एज ए स्ट्रगल, बस। और स्ट्रगल के अंदर हार नहीं है, लेकिन ऐसे मत हार के जाओ यार
ज़रा सा फेल हो गए, अरे फेल होने का भी सीखो ना यार, गुण सीखो ना फेल होने का, हमसे सीखो, हम फेल ही फेल है, हमने कहाँ पास किया कभी।